आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी से संबंधित है, सामान्य हिंदी से संबंधित है, ईसर लेकर आए हैं। क्योंकि बहुत ही छात्रों के प्रतियोगियों के फोन आ रहे हैं लगातार, सर समास को समझा दीजिए, समास के प्रश्न बहुत ही ज्यादा गलत होते हैं। इसलिए प्रतियोगियों की मांग को देखते हुए आज ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। आज यदि इस टॉपिक को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो समास से संबंधित आपका कोई भी सवाल किसी भी कंपटीशन में गलत होने वाला नहीं है। आइए बिना समय गंवाए इस टॉपिक को गंभीरता से इतना सरल बना देते हैं, इतना हलवा बना देते हैं, ताकि किसी भी कंपटीशन में समाज से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। आइए देखते हैं। समास समास को देखने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि समास है क्या। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले आपको यह समझना है, मैं बार बार बताता हूं किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले, कि कोई भी चीज जब तक उसके अर्थ को नहीं समझा जा सकता तब तक हम उसके रूप को, अर्थ को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। यह है सम प्लस आस। अब सम प्लस आस में सम क्या है? सम के माना होता है संक्षिप्त, और आस के माने होता है शब्द। शब्द को कथन भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो शब्द संक्षिप्त रूप में लिखा जाए उसे समास कहते हैं। नंबर एक बात तो ये है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब समास मिलकर किससे बना होता है? तो ये बात अगर है तो समास जो होता है वो, मतलब समास दो शब्दों से, समास दो शब्द या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। ये बात आपको, दो शब्द या शब्द अधिक हो दो से, उनसे मिलकर बना होता है, ये आपको ध्यान देना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यह समझना है कि समास का मतलब ही जो है छोटा करना, संक्षिप्त करना, लघु करना, बहुत बड़ी विस्तार की चीज को संक्षेप में समेट देना ही समास है। आइए, और क्या है? अब ये समास विग्रह, एक समास होता है, एक समास विग्रह होता है। तो समास विग्रह क्या है, इसे भी जान लेते हैं। जो समस्त पद होते हैं, यानी इसका मतलब है जितने भी पद हैं किसी शब्द में, उनको अलग अलग कर देना, अलग अलग कर देना, समस्त पदों को अलग अलग कर देना समास विग्रह है। विग्रह का मतलब अलग करना, विग्रह का बिल्कुल मतलब है बिल्कुल उससे दूर कर देना, उससे हटा देना, उससे दूरी बनाकर रख लेना, ये समास विग्रह है। ये आपको समझना है। जैसे एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे नील कमल है, नील कमल। अब ये नील कमल है, इसका अगर विग्रह किया जाए तो इसका मतलब होगा नीला है जो कमल। तो इसका ये समास विग्रह हो गया। जैसे यदि करा जाए, चौराहा का विग्रह किया जाए, चौराहा, चौराहा। अभी आगे करेंगे, इसे मात्र एक उदाहरण के द्वारा ही क्लियर करते हैं। तो ये हो जाएगा चार, जो रास्तों का समूह, रास्तों का समूह, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये शॉर्ट में भी समझ में आपके नहीं, यहां से देखते हैं। समास के भेद, समास के भेद छह भेद होते हैं। नंबर एक अव्ययीभाव समास, नंबर दो तत्पुरुष समास, नंबर तीन कर्मधारय समास, और नंबर चार बहुव्रीहि समास, नंबर पांच द्विगु समास, और नंबर छह द्वंद्व समास। अब यहां से हम देखते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जिस समास का पहला पद, इसमें समास में करने की विधि होती है, इसमें दो पद होंगे, या तो पहला पद होगा या बाद का पद होगा। पहले पद को पूर्व पद कहेंगे और अंतिम पद को उत्तर पद कहेंगे। ये आपको ध्यान रखने हैं। दो पदों के आधार पर ही
हम समास को हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखने बहुत जरूरी है। अब इसमें है अव्ययी भाव। ये अव्ययी भाव समास, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक शब्द है अव्ययी और एक शब्द है भाव। अच्छा, अव्ययी का मतलब होता है, अगर इसे और क्लियर किया जाए, ए प्लस बई प्लस भाव। ए बे का मतलब, बे के माने खर्च ना, खर्च, और ए का मतलब ना होना। जो शब्द खर्च ना हो सके, जिस शब्द का किसी मतलब कारक के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो सके, किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो सके, उसको कहते हैं अव्ययी, अव्यय समास। अव्ययी समास मतलब जिस समास का कोई भी व्यय ना हो सके, जिस शब्द का कोई व्यय ना हो सके, जिस शब्द का कोई विग्रह ना हो सके, मतलब विग्रह तो होगा मगर अव्यय के साथ। अब वो कौन कौन से शब्द हैं ऐसे, उन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। तो आपके मन में आ रहा होगा, तो जैसे एक शब्द है अनु, अनु शब्द है। और क्या हो सकता है? और आपका जैसे हो सकता है आ। और क्या हो सकता है आपका? एक होता है प्रीति। और क्या हो सकता है? एक हो सकता है भर। और क्या हो सकता है? और हो सकता है यथा। और क्या हो सकता है आपका? यावत। और एक हो सकता है आपका हर। और बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जो कि मतलब अव्यय हो सकते हैं। इन शब्दों का कभी भी व्यय नहीं होता, कभी नहीं होता। ये शब्द लिंग वचन कारक सबके अनुसार इनका रूप कभी भी नहीं बदल सकता। अब जैसे और देख लेते हैं, इधर समझ लेते हैं। जैसे आपका प्रतिदिन है, अगर ये प्रतिदिन, तो इसका मतलब होगा प्रत्येक दिन। इस प्रति का कभी भी मतलब व्यय नहीं हुआ। आ जन्म है, जैसे आ जन्म मतलब होता है जन्म से लेकर अब तक, तो आ है इसमें। और क्या हो सकता है? जैसे आपका हो सकता है यथासंभव, यथासंभव, तो इसका मतलब होता है जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। ये है आपका। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे प्रतिकूल या भरपेट। जैसे भरपेट, तो इसका मतलब क्या हुआ? पेट भरकर या पेट भर के, ये इसका मतलब हुआ। तो ये एक पहचान इसकी ये है कि ये शब्द उपसर्ग भी होते हैं। जैसे अनु है, उपसर्ग होता है। आ है, उपसर्ग होता है। प्रीति है, उपसर्ग होता है। भर है, उपसर्ग होता है। यथा है, उपसर्ग होता है। यावत है, उपसर्ग होता है। हर है, उपसर्ग होता है। निर है, उपसर्ग होता है। इस तरीके से सारे शब्द जो उपसर्ग होते हैं वही अव्ययी समास होते हैं, और ये किसी भी शब्द के पहले या शुरू में लगते हैं। ये इनकी पहचान है। कहीं भी इसी तरीके से प्रश्न आएगा कि पहले आप और पहले लगने वाला शब्द उपसर्ग जो होंगे उनका कभी व्यय नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये पहचान इसी में है। आइए अब देखते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास कौन होता है? इस तत्पुरुष समास में जो बात का बात का जो होता है, मतलब बात का पद, बात का पद प्रधान होता है, या कह सकते हैं उत्तर पद प्रधान होता है। अब उत्तर पद प्रधान कौन कौन सा होता है? अब इसमें तत्पुरुष समास में इसके कई मतलब कारक के अनुसार इसे हल कर सकते हैं। जैसे इसमें एक कर्म तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष। और एक आपका होता है करण तत्पुरुष। ये आपको ध्यान देना है। एक आपका होता है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष।
और एक आपका होता है आपादान तत्पुरुष, मतलब जितने भी कारक होते हैं उतने ही इसमें। और आपका क्या होता है, और एक आपका होता है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष होता है। और एक आपका होता है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये आपको ध्यान देना है। अब इन्हें कैसे पहचानेंगे, इन्हें समझने की बहुत ही सरल तरीका बताता हूं आपको। जैसे कर्म तत्पुरुष है, इस कर्म तत्पुरुष में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें को जो शब्द होगा, को, कर्म में जो को होता है, को, इसका लोप हो जाता है। लोप के माने क्या होता है, ये लुप्त हो जाता है। लुप्त के माने क्या होता है, ये गायब हो जाता है, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या, जैसे इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे गगन चुंबी। तो गगन चुंबी का अगर हम विग्रह करेंगे तो इसका आएगा गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, ये आएगा गगन को चूमने वाला। तो क्या हो गया, को का जो है लुप्त हो गया, को का लोप हो गया। और बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तो फिर को का लुप्त हो गया। और हो सकता है जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला, तो को का लोप हो गया। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। ऐसे नाना प्रकार के बहुत सारे आपके उदाहरण हो सकते हैं। अर्थात आपको ध्यान रखना है कर्म तत्पुरुष में कि को का लुप्त हो जाता है, को गायब हो जाता है, को समाप्त हो जाता है, को दिखाई नहीं देता है, को बिल्कुल आंखों के समक्ष नहीं रहता है, ये आपको ध्यान देना है। आगे है आपका करण तत्पुरुष। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, करण में के द्वारा का लुप्त हो जाता है, के द्वारा, इस के द्वारा शब्द का लोप हो जाता है। जैसे क्या क्या शब्द हो सकते हैं आपके, जैसे भयाकुल, भयाकुल शब्द है जैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, भय से आकुल, मतलब के द्वारा और एक से, दो चीजों को आपको याद रखना है, के द्वारा और से, ये जो है दोनों का लोप हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया भयाकुल, तो यहां पर होगा भय से आकुल, यानी भय से व्याकुल। करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण। और आपसे जैसे हो सकता है मदान्ध, मद से आंध। और मन चाहा, मन से चाहा। और हो सकता है सूर रचित, सूर द्वारा रचित। इस तरीके के आपके हो सकते हैं, सॉरी। इस तरीके से आपको जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, ये आपको ध्यान देना है। अब आपका है संप्रदान। अब संप्रदान को कैसे पहचानेंगे, संप्रदान के द्वारा के लिए लुप्त हो जाता है, के लिए, जो के लिए होगा वो बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे क्या हो सकता है, आपका हो सकता है जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला को अगर विग्रह करेंगे, इसका समास विग्रह, तो इसे ये हो जाएगा यज्ञ के लिए शाला। तो के लिए क्या हो गया, लुप्त हो गया। गौशाला, गो के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। या स्नान घर, स्नान के लिए घर। इस तरीके से हो सकता है। या प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। इस तरीके के शब्द हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें के लिए का लुप्त हो जाता है, ये के लिए, ये आप ध्यान देंगे। और आगे आपका हुआ आपादान तत्पुरुष। तो आपादान तत्पुरुष में क्या होगा, आपादान तत्पुरुष में आपका अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। अलग होने के भाव में क्या होना चाहिए, जो से द्वारा अलग हो रहा हो। जैसे क्या, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से हट गया हो। देश निकाला, देश से निकाल दिया गया हो। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया हो। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया हो। जलहीन, जल से हीन हो गया हो, अर्थात अलग हो गया हो। अलग होने का जो भाव है इसमें से के द्वारा लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, ये आपको ध्यान देना। अब है संबंध तत्पुरुष।
इसे भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ लेने। इसमें क्या होता है, इसमें आपके का, की, के, मतलब का है, की है, के है, इसका क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे आपका कहा जाए राजाज्ञा, तो राजा की आज्ञा, पराधीन, पर के अधीन, या राजकुमार, राजा का कुमार, या विद्यासागर, विद्या का सागर, गृह स्वामी, घर का स्वामी। इस तरीके से शिवालय, शिव का आलय यानी शिव का घर। तो इसमें का, की, के का लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है, गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता, ये आपको ध्यान देना। उसके बाद में आपका आता है अधिकरण। अधिकरण में जो होता है मैं, जैसे मैं है और पर है, इन दोनों का लुप्त हो जाता है। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, धर्मवीर, जो धर्म में वीर, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, आनंद मगन, आनंद में मगन। इस तरीके से जैसे आप बीती, तो ये हो जाएगा आप पर बीती। इस तरीके से इसमें मैं और पर का लोप हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं, आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, ये आपको समझना है। कर्मधारय समास में बहुत ही सरल तरीके से, इसमें आपका जैसे कि उत्तर पद जो होता है, उत्तर पद मतलब बाद का पद, उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात बाद का पद प्रधान होता है, और इसमें एक पद विशेषण होता है, ये ध्यान देना है, और एक शब्द विशेष से होता है, ये आपको ध्यान देना है। ये ऐसे कह सकते हैं, एक पद उपमान होता है और एक शब्द उप में होता है। ये शब्दों पे आपको ध्यान देना। विशेषण क्या शब्द होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषता क्या होते हैं, जिससे विशेषता बताई जाती है। आपको ये ध्यान रखना है, मतलब विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, इसमें एक पहचान और है, इसमें जो दोनों पद के बीच में जो है, जो के समान, जो के समान, ये क्या होता है, ये समाहित होता है। जैसे आपसे कहा जाए कनकलता, कनकलता, तो इसका मतलब हुआ कनक के समान जो लता है, कनक के समान जो लता है, तो जो आ गया इसमें। या आपका कहा जाए चंद्रमुख, चंद्र के समान जो मुख है, तो उसमें जो आ गया। देह लता, देह के समान जो लता है, तो जो आ गया। नीलकंठ, नील के समान जो कंठ है अर्थात गला है, तो जो आ गया। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो जो आ गया। महादेव, महान है जो देव, फिर जो आ गया। आधमरा, आधा है जो मरा हुआ, तो फिर आपका जो आ गया। परमानंद, परम है जो आनंद, तो आपको जो बीच में समाहित होगा, ये आपको ध्यान देना है। कंपटीशन में आपको पढ़ते समय उस विकल्प पे ध्यान देना है जिस विकल्प के बीच में जो समाया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है वो कर्मधारय समास है। आइए आगे देखते हैं। पहचान इसकी मैंने बताई दी। द्विगु समास, द्विगु समास का मतलब होता है जिसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक, पहला पद जो होगा वो आपका संख्यावाचक होगा, उसमें संख्या दिखाई देगी, ये आपको ध्यान देना। अब क्या शब्द हो सकता है आपका, जैसे आपका हो सकता है दोपहर, जैसे दोपहर लिख दिया, दोपहर, तो इसमें क्या हुआ, दो प्लस पहर, तो पहला क्या है, आपके दो है, और पहर क्या है, दो पहरों के समूह को आप क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। इसी तरीके से त्रिलोक है, जैसे त्रिलोक, तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों लोकों का समूह, तीन लोकों का समूह, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपका हो गया। इस तरीके से इसमें जो है आपका क्या है, प्रथम पद संख्यावाचक होगा और दूसरा आपका संज्ञा या सर्वनाम होगा। जैसे कि यह चौराहा, चार रास्तों का समूह, नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह, पंचमढ़ी, पांच मड़ियों का समूह, सप्ताह,
7 दिनों का समूह, और तिरंगा 3 रंगों का समूह, त्रिकोण 3 जो कोणों का समूह, इस तरीके से बहुत सारे आपके हो सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कंपटीशन में कि प्रथम पद संख्यावाचक होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए। आप इस तरीके से पकड़ लेंगे तो समझ लीजिए आप आसानी से उसे कर देंगे। आगे देखते हैं। इसकी पहचान मैंने बताई दी। अब आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की क्या पहचान है? इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं ना। इसमें जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो विग्रह करने पे, और उसके विग्रह करने पे पर और एवं या अथवा लगता हो, जैसे कि या तो पर लगता हो, या लगता हो, या अथवा आता हो, या आपका एक हो सकता है एवं आता हो। ये अगर आएंगे, ये इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में इसे योजक शब्द कहेंगे। ये योजक शब्द होंगे। योजक का मतलब है दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो शब्दों के बीच के चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे क्या आपका आएगा पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाप और पुण्य, ये हुआ इसका। ये आपको ध्यान देना है। तो ये क्या हुआ आपका, इसमें ये द्वंद्व समास दोनों के बीच में जो आएगा, जैसे कि आपका अगर आ जाए सुख दुख, सुख दुख, इसका मतलब हुआ सुख और दुख, सुख और दुख, ये आपको ध्यान देना है। इस तरह के जो भी शब्द होंगे उनके बीच में योजक चिन्ह समाया हुआ होगा, और योजक चिन्ह को इस तरीके का योजक चिन्ह है, ये आपका समाया हुआ होगा। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे कि गुण दोष है, गुण और दोष, देश विदेश है, देश और विदेश, ऊंच नीच है, ऊंच और नीच, आगे पीछे है, आगे और पीछे है, नाक कान है, नाक और कान, आचार विचार है, आचार और विचार, भला बुरा है, भला और बुरा, राजा प्रजा है, राजा और प्रजा, नर नारी है, नर और नारी। इस तरीके से तमाम हो सकते हैं, जैसे खरा खोटा, खरा और खोटा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठंडा गरम, ठंडा और गरम, छल कपट, छल और कपट। इसके बीच में आपका डैश लगा होगा, जो योजक चिन्ह कहलाएगा, या कहलाएगा, या अथवा कहलाएगा, या एवं कहलाएगा। इसको आप द्वंद्व समास कहेंगे। जिन समास से और शब्द बीच में आ जाए उसे आप द्वंद्व समास कहेंगे। ये आपको ध्यान देना। सॉरी। अब आगे है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद, ये आपको ध्यान देना है, कोई पद प्रधान नहीं होगा इसमें। अब कोई पद प्रधान नहीं होगा तो कौन सा पद होगा, ना प्रथम होगा, ना द्वितीय होगा, बल्कि कोई तीसरा होगा। अब वो तीसरा कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका लंबोदर है, अगर लंबोदर है, लंबोदर एक शब्द है, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा लंबा प्लस उदर, मगर इसका समास विग्रह हो जाएगा जिसका लंबा है उदर, उदर के माने पेट, जिसका पेट लंबा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका पेट लंबा हो, इसका समास विग्रह हुआ, न लंबा हुआ प्रधान, न उदर हुआ प्रधान, बल्कि जिसका लंबा है पेट, और लंबा पेट किसका है, गणेश का। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। जैसे हो सकता है महावीर, महान है जो वीर, तो महान है जो वीर, उसका मतलब क्या होगा, महावीर। महावीर किसे कहेंगे आपको, हनुमान को, तो ये पद प्रधान होगा। इस तरीके से ये पंकज, पंकज का मतलब पंख में पैदा होने वाला, पंख माने कीचड़ में पैदा होने वाला, तो वो कौन है, कमल, ये हुआ प्रधान। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, कौन प्रधान हुआ, किसके है, पीत, पीत माने, पीत माने वस्त्र, वस्त्र किसके हैं, पीले, कृष्ण के। इसी तरीके से निशाचर, निशा में विचरण करने वाला कौन हो सकता है, राक्षस ही करेगा रात में विचरण, तो ये हुआ। और है जैसे त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, किसके लोचन तीन है, लोचन माने क्या होता है, नेत्र, शिव के हैं, ये हुआ। और कौन हो सकता है, विषधर, विष को धारण करने वाला कौन है, सर्प,
तो आपको सर पे निशान लगाना है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है? मृगेंद्र, मिर्गों का इंद्र, मिर्गों का इंद्र कौन है? शेर है, या जिसे सिंह भी कहते हैं। और क्या हो सकता है? घनश्याम, घन के समान जो श्याम, कौन है? कृष्ण है वो भी, ये भी आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है? गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, कौन धारण करता है गिरी को? कृष्ण धारण करता है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है प्रधान, कौन है? प्रधानमंत्री है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु होगा। चक्रपाणी, चक्र है पाणी जिसके, मतलब चक्र है जिसके हाथों में, कौन है? विष्णु है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण होगा। इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं आपके। आइए आगे देखते हैं। सॉरी, ये बहुत कंफ्यूज होता है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। दोनों में बहुत कम डिफरेंस है और उसी डिफरेंस की वजह से बच्चे प्रश्न गलत कराते हैं। मगर मैं आपको ऐसा डिफरेंस बता देता हूं कि प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। ध्यान ये देना है, इन दोनों समास में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। कर्मधारय जो समास है उसमें एक पद विशेषण होता है या उपमान होता है, और दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य होता है या उपमान होता है। जैसे नील गगन, नील गगन, तो नील गगन का मतलब क्या हुआ? नील विशेषण है, नील विशेषण है, और आपका गगन जो है विशेष्य है। इसी तरीके से चरण कमल, चरण उपमेय है और कमल उपमान है, अर्थात दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। इसी तरीके से बहुब्रीहि समास में क्या होगा? बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, तो चक्रधर का मतलब क्या होगा? चक्र को धारण करता है। कौन धारण करता है? कृष्ण। यहां चक्रधर कृष्ण है जो संज्ञा का विशेषण है, ये ध्यान रखना है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात कर्मधारय समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यानी बहुब्रीहि समास है। लंबोदर, मोटे पेट वाला, लंबे पेट वाला, कर्मधारय समास है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात ये बहुब्रीहि समास है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। आइए द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर देखते हैं। इसमें ध्यान देना है, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे आपका लिखा जाए चतुर्भुज, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज हुआ, इसका मतलब है चार भुजाओं का समूह, तो ये द्विगु समास है। और चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अगर इस रूप में इसको पूछा जाएगा तो ये आएगा फिर बहुब्रीहि समास। ये हुआ आपका द्विगु समास। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह के रूप में लिया जाए तो द्विगु समास होगा, और चार भुजाओं है जिसकी उसके रूप में लिया जाएगा तो ये बहुब्रीहि समास होगा। पंचवटी, पांच बटों का समूह, द्विगु समास होगा, और पंचवटी का मतलब पांच बटों से घिरा हुआ स्थल, तो ये क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। दशानन, 10 आननों का समूह, द्विगु समास होगा, और 10 है आनंद जिसके, वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। इस तरीके से इसके अंतर को आपको समझना होगा। और देखते हैं द्विगु और कर्मधारय में क्या अंतर है। ये भी इसमें सूक्ष्म अंतर है, इसे भी आप समझ लीजिए। द्विगु का जो पहला पद है वो हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर संख्यावाचक कभी नहीं होता है। दूसरा इसका क्या है? द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न, आपको ध्यान रखना। तो नवरत्न क्या है? 9 रत्नों का समूह, क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। चतुर्गुण, अगर यही कहा जाए चतुर्वर्ण, ये चतुर्वर्ण, तो ये क्या होगा? 4 वर्णों का समूह, ये भी द्विगु हो गए। और अगर कहा जाए पुरुषोत्तम, यानी पुरुषोत्तम, क्या हुआ? पुरुषों में है जो उत्तम, तो ये कर्मधारय समास हो गया, ये आपको ध्यान देना है। रक्तोपल, रक्त है जो उत्पल, तो कर्मधारय समास हो गया। इस तरीके से ये आपको ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इस अंतर को आपको समझना है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों,
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरा समझाया हुआ तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।